भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास, जिसमें भगवान खुद धरती पर अवतरित होते हैं। 2023 में यह 2 महीने का होगा, जो 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने का बहुत महत्व है और भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वह अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, साथ में हमें धन, वैभव, स्वास्थ्य मिलता है। क्योंकि सावन का महीना ऐसा होता है, वर्षा ऋतु, जब हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है तो हमें क्या खाना चाहिए और व्रत फास्ट करने का बहुत महत्व है। इसलिए सावन के सोमवार किए जाते हैं और कोई लोग सावन का पूरा महीना भी व्रत करते हैं। अब इसमें एक जैसे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, उड़द दाल नहीं खानी चाहिए, बीज वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है तुलसी, जो तुलसी होती है उसके पास हमें शिवलिंग रख के उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का और तुलसी का बैर होता है, तो उनको पास में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसको रोज़ पूजा करें तो ही घर में शिवलिंग रखना चाहिए, नहीं तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग से बहुत सारी ऊर्जा, जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वह शिवलिंग बहुत ज़्यादा हमें देता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे निकलती है, जो कि उसके ऊपर पानी, जो जलधारा होती है, उसके द्वारा यदि लगातार उसको डाला जाए तो ही वह अच्छा रहता है, नहीं तो वह विपरीत प्रभाव देता है। इसलिए गरुड़ पुराण में घर में शिवलिंग रखना विनाश का कारण भी कहा गया है। तो घर में शिवलिंग यदि आप रखते हैं तो आपको रोज़ उसमें जल चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, इसका दोष लगता है। इसीलिए घर में शिवलिंग ज़्यादातर नहीं रखा जाता, क्योंकि हम लोग शिवलिंग रखते हैं लेकिन उसको सोमवार की सोमवार या फिर वीक में एक बार सोमवार की सोमवार ही जल चढ़ाते हैं, तो यह अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए शिवलिंग को घर में रखना मना किया गया है। और तुलसी के पास में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, गणेश जी को भी नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्व की बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं सावन माह की पौराणिक एक कथा आपको बताती हूँ, जो कि हमें सुननी चाहिए। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा कि हे महादेव, सावन महीना आपको प्रिय क्यों है, तो भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था और विवाह किया। इसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। तब से महादेव इस व्रत को विशेष मानते हैं और उसका भक्तों को फल देते हैं। एक दूसरी कथा इस प्रकार भी है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप किया, शिव की कृपा प्राप्त की, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज को भी नतमस्तक हो गए और उन्हें झुकना पड़ा। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अपनी ससुराल गए थे, वहाँ उनका स्वागत बहुत ही भव्य हुआ था और स्वागत में अर्घ्य और जलाभिषेक किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह बहुत ही उत्तम और सरल रास्ता है। इस समय हम शिव की कृपा पा सकते हैं।
पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल धारा चढ़ाई। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन में विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सावन के प्रथम देवता भगवान शिव माने जाते हैं। शिव पूजा। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा, महादेव की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर, शहद, गंगाजल अथवा गन्ने के रस से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, और कोई भी मीठा आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने का शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र का दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिल्वपत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा फूल के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल के से ज़्यादा एक धतूरा, और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य फल देने वाला होता है। सावन के महीने में मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें और शिव का व्रत भी करें। शिव का जलाभिषेक करें, पंचामृत, धूप, दीप, बिल्वपत्र चढ़ाएं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय हो, जय भोलेनाथ।